हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? हम इसके पहले आप लोगों को बाइनॉमियल एक्सपेंशन बताए हुए थे पहले वाले वीडियो में। डिफरेंशिएशन सिखाए हुए हैं, डिफरेंशिएशन का कुछ एप्लीकेशन कराए हुए हैं, इंटीग्रेशन कराए हुए हैं और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन के रूप में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कराए हुए हैं। एक दो न्यूमेरिकल उसमें भी एक दो क्वेश्चन कराए हुए हैं, इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन कराए हुए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कराएंगे। आप लिखिए, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। आप लिख सकते हैं कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with the constant acceleration small a. Its velocity changes from v to v plus dv in time interval dt at any instant of time t। किसी पर्टिकुलर समय पर, जैसे हमको 10 बजे बोलना हो तो 10 बजे किसी भी गाड़ी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v से v प्लस dv हो जा रही है थोड़े से समय dt में, जिसको टाइम इंटरवल dt हम कह रहे हैं। देन एक्सेलरेशन, then acceleration at that instant, then acceleration तो कांस्टेंट है, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ऐसे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। अब देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम dx से डिवाइड कर दिए और dx से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इज इक्वल टू dv बाई dx। इस dx बाई dt को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। आपको पता है v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो a dx को आप लिखेंगे v dv। ये पूरा लिख लीजिए आप। नाउ आप लिखेंगे v dv इज इक्वल टू a dx। देखो, स्टार्टिंग पोजीशन पर मान लीजिए कि हम इसको स्टार्टिंग पोजीशन मान रहे हैं, ये ओरिजिन है और बॉडी हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए स्पीड बॉडी का क्या है, u है, और कुछ समय के बाद इसका पोजीशन यहाँ हो जा रहा है x, और उस समय इसका वेलोसिटी क्या है, v है। तो इनिशियली जो पोजीशन क्या है, x नॉट है, उस समय स्पीड क्या है, u है। जब पोजीशन इसका x हो गया तब स्पीड क्या हो गया, v हो गया। ऐसे आप लिख सकते हैं, ये x नॉट है तो पोजीशन u है, जब इसका x हो गया पोजीशन तो वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। इसको भी आप बना सकते हैं, नीचे वाले ग्राफ को भी। इंटीग्रेशन हम आपको बताए हुए हैं इसके ठीक पहले वाले वीडियो में। इंटीग्रेशन क्या था आप देखिए, ध्यान दीजिए, वहाँ पर हमने बताया 1 dx इज इक्वल टू x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली 1 du को हमने बताया u, फिर u du को हमने क्या लिखाया है, u स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर देखिए v dv है, v dv को आप क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बाई 2। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों, लिमिट लिखते हैं। लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। a 1 dx को क्या लिखेंगे, 1 dx को x लिखेंगे। आप पहले वाले आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, वीडियो लेक्चर। और जब फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि जंप करके आप थर्ड लेक्चर सुनिए या फोर्थ लेक्चर सुनना शुरू करिए। आप पहले लेक्चर 1 पढ़िए, लेक्चर 2 पढ़िए, लेक्चर 3 और कॉपी ले करके उसका नोट्स बनाते रहिए।
केवल सुनने से नहीं होगा फिजिक्स। फिजिक्स में आप वीडियो लेक्चर सुनते हैं, लौट के बोल के हमने देखा है, देखने से थोड़ा ही होगा। आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और नोट करते चले जाइए, वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट करिए। यहाँ पर फिर पोजीशन x0 x, इसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों, इसके जगह पर हम अपर लिमिट लिखते हैं v²/2, फिर इसके जगह पर लोअर लिमिट लिखते हैं u²/2 a, इसके जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे x माइनस इसके जगह पर लोअर लिमिट लिखेंगे x0। अब देखिए शुरू में पोजीशन इसका x0 था और कुछ समय के बाद इसका पोजीशन x हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो उसको हम बोलेंगे s। व्हाट इज s? s इज इक्वल टू x माइनस x0, दैट इज नोन एज s डिस्प्लेसमेंट। अब इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2 v² माइनस u² अपॉन 2 x माइनस x0 को आप लिखेंगे s, ये a है, वेयर x माइनस x0 को हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दिस इंप्लाइज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as या v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लास 9th में आप ग्राफिकल मेथड्स ये पढ़े थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कहाँ हम यूज करेंगे, कैसे हम यूज कर रहे हैं, ये सिखाने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताया है। अब देखो, जब तीनों इक्वेशंस हम बता दिए तो यहीं पर हम आपको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम करा दे रहे हैं। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम यही करा दे रहे हैं। देखो बच्चों, मान लो कि कोई भी बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है चलना, और ये 1 सेकेंड के बाद यहाँ है, दूसरे सेकेंड के बाद यहाँ है, तीसरे सेकेंड के बाद यहाँ है, तो फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, ये सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दूसरे सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चला। तीसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस। तो यदि आपको ये कोई पूछेगा कि तीसरे सेकेंड में बॉडी कितना चली है, कितना डिस्टेंस, तो इसका मतलब आप 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला है माइनस 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला है। तो सिमिलरली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, एस nth इसको हम बोलेंगे। तो n सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला हुआ है, Sn। जैसे तीसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला ये जानना हो तो तीसरे से 3 सेकेंड में डिस्टेंस माइनस 2 सेकेंड में डिस्टेंस, 3 सेकेंड में डिस्टेंस माइनस उससे एक कम, तो nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, n सेकेंड में डिस्टेंस माइनस उससे एक कम, दैट इज n-1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसको आप लिख सकते हैं एस nth इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर, और n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, तो दैट इज un-1 प्लस हाफ an-1 होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा लिख लेंगे, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड इनिशियल स्पीड u। आप लिखेंगे स्टेटमेंट में, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with the constant acceleration a, इसको आप मिटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो केवल समझाने के लिए था। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड इनिशियल वेलोसिटी u, ये आप बना के लिख लेंगे। नाउ आफ्टर सॉल्विंग, इसको आपको सॉल्व करना है।
इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करिए। देखो बच्चों, ये यू एन हो गया माइनस यू प्लस हाफ, इस ब्रैकेट में आप लिख लीजिए हाफ ए है ये, इस ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हम लिखेंगे। तो नाउ एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये यू एन, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए, माइनस है माइनस यू एन, ये माइनस माइनस प्लस यू, फिर ये माइनस हो जाएगा माइनस ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। एस एन एथ इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये यू एन और ये यू एन कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम यहीं पर या एक स्टेप और हम लिख दे रहे हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, केवल ए एन बचा क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए एन माइनस ए बाई 2, बहुत सारे टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन कैंसिल आउट हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, दिस यू प्लस ए एन माइनस ए बाई 2, केवल इतना ही टर्म बचा। क्यों, क्योंकि ये यू एन कैंसिल आउट हो गया, यू एन कैंसिल आउट, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा केवल बचा यू प्लस ए एन माइनस ए बाई 2। ओके, नाउ नेक्स्ट, एस एन एथ इज इक्वल टू यू हम बाहर ले लेंगे प्लस ए बाई 2 हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर, ए बाई 2 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो हम ए बाई 2 कॉमन लिए हुए हैं, तो चूंकि यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 आप प्रोड्यूस करेंगे, 2 कैसे प्रोड्यूस करेंगे, 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए बाई 2 हमारा बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2n माइनस 1, तो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये केवल समझाने के लिए आपको लिखे हुए हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि ए बाई 2 आप यहाँ पर कॉमन ले लें, तो ये ए बाई 2 यहाँ भी आ जाएगा, ए बाई 2 यहाँ पर ही आ जाएगा, तो दिस 2n माइनस 1, ये है नहीं एक्चुअली, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो नाउ दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो हम चारों इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्चुअली 3 ही इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये चौथा तो उसी से डिराइव किया गया है, चौथा तो उसी से डिराइव किया गया है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम आपको बता दिए एक वीडियो में, मैथमेटिकल टूल्स में ही हम बता दिए, क्योंकि कैलकुलस मेथड से फिर हम दोबारा इसको हम नहीं बताने जा रहे हैं। अब तो डायरेक्ट इसका हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, और इक्वेशन मोशन हम बनाते समय, मोशन बताते समय जो हम डिराइव कराएंगे वो वेक्टर पढ़ाने के बाद, तो इस लेक्चर के बाद हम वेक्टर्स आपको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोशन जब हम पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ वेक्टर्स का भी यूज करना होगा। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत है, जो जो चीज़ की ज़रूरत है फिजिक्स पढ़ने के लिए, ये हम मैथमेटिकल टूल्स में हम रख देंगे, मैथमेटिकल टूल्स में हम रख देंगे। मोशन हम पढ़ाएंगे तो उसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। अब सुनो, देखो बच्चों, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, मान लो कि y इज फंक्शन ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 3t, ऐसे मतलब टाइम चेंज हो रहा है तो y चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। तो जब टाइम चेंज होने पर y चेंज हो रहा है तो t के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर y की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, या इसकी वेलोसिटी हम ले सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये हम ले लिए। मान लीजिए कि टाइम चेंज हो रहा है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर समय पर जा करके डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो वैल्यू कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है।
डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पता होना चाहिए आपको। वो मोशन चैप्टर में हम आपको क्लियर करेंगे। तो ये हम रफली आपको बता रहे हैं, मान लो कि ऐसे चेंज हो रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका प्लॉट यही है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका प्लॉट ये है। अब इसका प्लॉट हम आपको सिखाने नहीं जा रहे हैं कि कैसा होगा प्लॉट, बस हम ये आपको बता रहे हैं कि जब टाइम चेंज हो रहा है तो वाई भी चेंज हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि टी के किसी पर्टिकुलर समय पर वाई की वैल्यू मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। किसी एक समय पर y की वैल्यू मैक्सिमम हो गया, किसी दूसरे समय पर y की वैल्यू मिनिमम हो सकता है। तो चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जब y की वैल्यू मैक्सिमम हो गया तो dy एट मैक्सिमम आर मिनिमम, दोनों केस में मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों केस में ये dy क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। dy बाई डी टी इज जीरो। तो यदि हमको ये पता करना हो कि किस समय पर वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे। dy बाई डी टी निकाल करके इसको हम जीरो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, डी बाई डी टी वाई की जगह पर क्या है 2t स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 को डिफ्रेंसिएशन के बाहर आप ले लेंगे, हम समझाए हुए हैं, और डिफ्रेंसिएशन वहाँ से देखेंगे तभी हो पाएगा। टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हमने 2t बताया है आपको, 2 बाहर ले लिए, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t हो गया, माइनस 3 टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 0, सॉरी टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो दिस 4t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस 4t इज इक्वल टू 3, तो t इज इक्वल टू 3/4। देखो बच्चों, t इज इक्वल टू 3/4 पर t इज इक्वल टू 3/4। अब t इज इक्वल टू 3/4 पर वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। अब मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ये यदि आपको जानना है तो क्या करेंगे, हम इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो भी वैल्यू आ गया है इसको सॉल्व करने के बाद जो 4t माइनस 3 आया हुआ है, इसको एक बार फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और t की वैल्यू रखेंगे। यदि स्लोप निगेटिव आता है, यदि स्लोप निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू पॉजिटिव है, मैक्सिमम है। स्लोप यदि निगेटिव आ गया यानी dy बाई डी टी, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम बोलते हैं d2y बाई डी टी स्क्वायर। यदि ये निगेटिव आ गया देन y इज मैक्सिमम, देन y इज, इसको हम आगे लिख लेते हैं, इसको एक बार फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, d2y बाई डी टी स्क्वायर, इसको निकाल लीजिए। इफ d2y बाई डी टी स्क्वायर इज निगेटिव, ये वैल्यू यदि निगेटिव आ गया देन y इज मैक्सिमम। ओके, और इफ d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया देन y इज मिनिमम। तो ये वैल्यू है t के किसी कब मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, और वैल्यू मैक्सिमम हो गया या मिनिमम होगा ये जानने के लिए वहाँ पर d2y बाई डी टी स्क्वायर लिखिए, इस t की वैल्यू पुटअप करिए। यदि निगेटिव आ गया इसका मतलब कि y हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यदि पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारी मिनिमम हो जाएगी। तो ये हम बताए, इसको मैक्सिमम मिनिमम हम कहते हैं, इसका भी हम यूज करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स जब हम ये मोशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका भी हम यूज करेंगे। 2 चीज़ और हम यूज करेंगे, बहुत छोटे में हम बता दे रहे हैं, लॉगरिथम का और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो थोड़ा सा उसमें डिटेल्स में है, बट थोड़े से में हम इसको बता दे रहे हैं 5 मिनट में दोनों चीज़। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है पता है? देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड के रेशियो का अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड के
ट्रिग्नोमेट्री मतलब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो का हम अध्ययन करते हैं। उसमें परपेंडिकुलर होता है, ये सब आपको तो मालूम होगा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल यदि 9 है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, बेस है, तो ये दिस अपॉन दिस इज नोन एज साइन ऑफ थीटा, दिस अपॉन दिस इज नोन एज कॉस ऑफ थीटा। देखो इसके और इसके रेशियो का नाम साइन है, इसके और इसके रेशियो का नाम कॉस है, इसके और इसके रेशियो का नाम टेंजेंट है। तो ये सब आप जानते हैं। हमारे बताने का मेन मकसद ये है, यहाँ पर ये जो फार्मूला आप यूज करेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस ए फार्मूला याद रखिएगा आप, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होगा। अब देखो बच्चों, इफ ए इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर हो जाए, तब क्या लिखेंगे हम, साइन बी के जगह पर ए लिख देंगे, तो साइन 2a हो गया, ए और ए मिलकर 2a हो जाएगा ना, साइन ए प्लस ए 2a हो जाएगा ये। तो साइन ए, बी के जगह पर आप ए लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस बी, ये प्लस होता है, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए, बी के जगह पर हम ए लिखे हुए हैं साइन ए, तो आप देख रहे हैं साइन ए कॉस ए साइन ए, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए। देखो ए प्लस ए को हम लिखेंगे 2a, और ये साइन ए कॉस ए, फिर ये साइन ए कॉस ए, तो इट मीन्स व्हाट, साइन 2a, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। सिमिलरली मान लीजिए, अच्छा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी भी आप देख लीजिए, साइन ए माइनस बी को आप, ये पहला इक्वेशन हो गया, इसको आप देख लेंगे आप। नाउ सेकेंड, इसको हम मिटा दे रहे हैं। सेकेंड क्या है, साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी, ये माइनस हो जाता है, माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड आप देख लीजिए फार्मूला जो यहां पर आएगा, कॉस ए प्लस बी, देखो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस होता है ये कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इफ ए इज इक्वल टू बी, देन कॉस ए प्लस ए, यहाँ पर देखिए कॉस ए लिखे, बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी के जगह पर ए लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, फिर बी के जगह पर आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो आपको क्या मिल गया है यहाँ पर कॉस 2a इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्रोजेक्टाइल में तुरंत अभी इसका यूज होने वाला है। कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका भी खूब हम यूज करेंगे, कॉस ए प्लस बी का। इसको हम आगे बढ़ा के भी लिखेंगे, वहीं पर हम आपको बता देंगे, बस इतना आप याद रखेंगे कॉस 2a की वैल्यू क्या होती है। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन में जब हम जाएंगे तो क्या लिखना होगा हमको, फोर्थ इक्वेशन कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के विषय में हम आपको बस इतना ही यहाँ पढ़ाएंगे। थोड़ा लॉगरिथम भी देख लीजिए, लॉगरिथम का बेसिक देख लीजिए, यहाँ पे लॉगरिथम का बेसिक देख लीजिए। लॉगरिथम देखो बच्चों, आपको पता है 2 का पावर 1 इज इक्वल टू वाट 2, और सिमिलरली 10 का पावर 1 इज इक्वल टू 10। किसी भी चीज का पावर यदि 1 है तो वैल्यू सेम हो जाएगी, ई का पावर यदि 1 हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वही सेम हो जाएगा। और आगे भी हम बढ़ा के लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये 10 का पावर 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 100 लिख सकते हैं। 10 का पावर 3, इसको 1000 हम लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ये सब आपको मालूम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ये कि यदि 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब कि इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्चुअली ये एक्सपोनेंट का ठीक रिवर्स है कि log ऑफ 2
लॉग ऑफ 2 जब बेस 2 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ऐसे आप पढ़ेंगे इसको। लॉग ऑफ 2 जब बेस 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली लॉग ऑफ 10 जब बेस 10 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली लॉग ऑफ ई जब बेस ई है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। आप देख रहे हैं ना, कोई भी वैल्यू यदि बेस सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जा रही है। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ 100 जब वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। लॉग ऑफ 1000 जब बेस 10 है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। सिमिलरली लॉग ऑफ 8 जब इसका बेस 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये बेसिक है, इसमें लॉगरिथम को आप समझ रहे हैं। लॉगरिथम क्या है, एक्सपोनेंट का ठीक रिवर्स है। अब इसमें 3-4 फार्मूला है, इसको आपको नोट करना होगा, याद रखना होगा। याद क्या, तो इतना एप्लीकेशन आएगा कि आपको याद हो जाएगा। देखो बच्चों, log m बाई एन को हम लिखते हैं, log बेस हम लिखेंगे m इंटू एन को हम लिखते हैं log m प्लस log n, ये याद रखिएगा। log m अपान n को हम लिखते हैं log m माइनस log n। तो log m टू द पावर n को हम लिखेंगे n log m। इस फार्मूले को भी हम यूज करेंगे, तीनों फार्मूले को यूज करेंगे। तो ये मैथमेटिकल टूल्स के विषय में इतना ही, हमको लगता है 4 या 5 जो भी लेक्चर्स हुए होंगे, तो इतना लेक्चर हम मैथमेटिकल टूल्स को हम के विषय में हम बताए हुए हैं। अभी आपका एडमिशन भी नहीं हो पाया है, इसलिए हम स्लो हैं, लेकिन आप पढ़ते रहिए, अब्सेंट मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि हमने क्या अपलोड किया है। टोटल हम पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल ईजी वे में फिजिक्स को। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।